हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक के साथ रेडी हो जाइए। आज का हमारा लेसन है वर्ल्ड फेमस ऑथर्स। तो चलिए हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने बुक निकाल ली अपनी। आपकी बुक का पेज नंबर है 34। लेसन नेम है वर्ल्ड फेमस ऑथर्स, यानी कि हमारे विश्व के प्रसिद्ध लेखक। रीड एंड एन्जॉय द लर्निंग अबाउट सम वर्ल्ड फेमस ऑथर्स। हमारे देश में, हमारे विश्व में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लेखक रहे हैं। उनमें से कुछ जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। आपके नंबर 1 पे है बेट्रिक्स पॉटर वॉज अ राइटर एंड इलिस्ट्रेटर बेस्ट नोन फॉर द टेल ऑफ पीटर रैबिट। बेट्रिक्स पॉटर थे जो जाने जाते हैं राइटर के तौर पे, राइटर और इलिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने लिखी थी कहानी द टेल ऑफ पीटर रैबिट। उनकी बुक का नाम है द टेल ऑफ पीटर रैबिट। नंबर 2, डॉक्टर सीयू स्टैड। दूसरे राइटर हमारे कौन है? डॉक्टर सीयू स्टैड रोड 44 चिल्ड्रंस बुक्स इंक्लूडिंग कैट इन अ हैट, ग्रीन एग्स एंड हैम, फॉक्स इन सॉक्स एंड हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस। तो डॉक्टर सी स्टॉड ने कितनी बुक्स लिखी? 44 बच्चों के लिए किताबें लिखी, जिनमें से उनके नाम जो हैं कैट इन अ हैट, ग्रीन एग्स एंड हैम, फॉक्स इन सॉक्स एंड हाउ मच द ग्रीन स्टोल क्रिसमस। ये सब बच्चों के लिए लिखी गई किताबों के नाम है बच्चों। नंबर 3 है रॉयल डेल। Roald Dahl used to dream of inventing a new chocolate bar. This inspired him to write the storybook Charlie and the Chocolate Factory. रॉयल डाल एक बहुत अच्छे राइटर थे। उन्होंने एक नई चॉकलेट बनाई थी और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने एक स्टोरी बुक लिखी थी जिसका नाम था चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। नेक्स्ट है हमारे मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन रोड द नॉवेल एडवेंचर ऑफ अ हकलबरी फिन एंड एडवेंचर ऑफ द टॉम सॉवेर। तो मार्क ट्वेन ने कौन सी नॉवेल लिखी थी? एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन एंड द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉवेर। तो बच्चों, ये हमारे नाम है, बुक के, नॉवेल्स के नाम है। तो इनको हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आपको इसी तरह से आपको ये याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट, हैंस क्रिस्टमस एंडरसन wanted to be a singer, dancer or an actor but became an author. His famous fairy tale was Ugly Duckling and the Little Mermaid. तो जो हंस क्रिश्चियन एंडरसन थे वो गायक बनना चाहते थे और डांसर बनना चाहते थे और एक कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन बन क्या गए? वो एक राइटर बन गए, ऑथर बन गए, लेखक बन गए। और उनकी कहानी जो सबसे फेमस हुई है वो है अगली डकलिंग एंड द लिटिल मरमेड। नेक्स्ट है एनिट ब्लिटन क्रिएट नॉडी। शी ऑल्सो रोट एडवेंचर सीरीज इंक्लूडिंग द फेमस 5 एंड द सीक्रेट 7। नॉडी आप सबने सुना होगा, बहुत अच्छा कार्टून था, छोटे बच्चों के लिए आया करता था। वो किसने लिखा था? एनिट ब्लिटन ने। और उस साथ ही उन्होंने क्या क्या लिखी थी कहानी? उन्होंने और भी कहानियाँ लिखी थी, सीरीज पूरी लिखी, द फेमस 5 की और द सीक्रेट 7 की। वो ये है, देखिए आप, एनिट ब्लिटन ये है। J.K. Rowling is the creator of the Harry Potter fantasy series. हैरी पॉटर आप सभी लोगों ने देखी हुई होंगी, है तो ये किसने हैरी पॉटर लिखी है? J.K. रॉलिंग के द्वारा लिखी हुई कहानियाँ हैं। She got the idea of writing these stories while traveling on a train. और उनको ये आइडिया कहाँ से आया था? जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। कैरोलिन कीन wrote the Nancy Drew adventure story. तो कैरोलिन कीन थी जिन्होंने कौन सी कहानी लिखी थी? नैन्सी ड्रू। वो एडवेंचर से भरी हुई कहानी थी। लास्ट है आपका लुइस कैरॉल। लुइस कैरॉल रोट पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज। ही इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एलिस इन वंडरलैंड विच एवरीवन लव्स इवन टुडे। तो लुइस कैरॉल ने बच्चों क्या लिखा था? बहुत सारी छोटी छोटी पोएम लिखी थी और छोटी छोटी कहानियाँ लिखी थी। और वो किस रूप में जानी जाती है? उनकी किताब थी एलिस इन वंडरलैंड। छोटी गर्ल्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप शायद जानते भी होंगे इनके बारे में। तो ये लुइस कैरॉल के द्वारा लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन जो आपका है ये आपका मैच द फॉलोइंग के बारे में रूप में भी आ सकता है एग्जाम में, और चाहे तो ये आ सकता है कि आपको बुक का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए उसके ऑथर का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और आपका एग्जाम भी किसी भी रूप में आ सकती है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।